स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। हमें सोने की चिड़िया नहीं, सुकून वाला भारत चाहिए। हिंदुस्तान की आज़ादी के 73वें जश्न पर बीजापुर के जामिया मस्जिद इलाके में औरंगजेब सोशल ग्रुप के अध्यक्ष फैरोज जमादार के तरफ से आयोजित जलसे में शहर के सियासी समाजी लीडरों में जामिया मस्जिद इमाम मोहम्मद यूसुफ, सज्जाद पीरा मुशर्रफ, मोहम्मद रफ़ी टपाल, इद्रिस बख्शी, शफी बगदादी, हरियाल सर के अलावा मोहल्ले के जिम्मेदारों की मौजूदगी में तिरंगा लहराकर बात करते हुए रहनुमाओं में इमाम साहब शकील बागमारे ने देश की जनता से आवाज़ लगाई कि 73वें साल के बाद भी आज हम देश में आज़ाद नहीं हैं। आज ये देश का त्यौहार है, किसी धर्म का नहीं। देश की आज़ादी हुई है, देश में आज़ादी नहीं। जहां बोलने, सोचने और करने पर पाबंदी, हमारे बेटे बेटियां जहां सुरक्षित नहीं, धर्म के नाम पर नफरतों का माहौल, इन सब से अगर हमें आज़ाद होना है तो फिर एक बार लड़ना होगा। अब आज़ादी जंग तलवारों और बंदूकों से नहीं, सच्चा ईमानदार किसी भी धर्म या पक्ष को न देखकर होठ के हथियार से हम ये आज़ादी हासिल कर सकते हैं। हमें सोने की चिड़िया नहीं, सुकून वाला हिंदुस्तान चाहिए। आपको पलटेंगे तो उसके अंदर खून से रंगी हुई दास्तानें हैं, जिसमें मुसलमानों का किरदार, उलमा का किरदार, अहले मदारिस का किरदार, मशाइख और सूफिया का किरदार, तमाम के तमाम चीजें हम तमाम के सामने आती हैं। जंग आजादी एक मुस्तकिल तारीख है, जिसको छोटे से वक्त में पूरी तारीख को बयान नहीं किया जा सकता। मासूम बच्चों के सर फोड़े, बूढ़ों को कहां छोड़े, उनके भी कमर तोड़े। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। तारीख रात में लहू की मौज में फिसले हमारे घोड़े, तब जाकर अंग्रेज हाथ जोड़े, तब जाकर अंग्रेज हिंदुस्तान को आजादी मिली। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए बातिल में है। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को कौन भूल सकता है। आज वो टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह, जिनको किसी ने आकर रोक भी दिया था, शायद ये घुटने टेकने का वक्त है, तो उन्होंने साफ फरमाया कि नहीं, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है, ये कहकर अपने खून के आखिरी कतरे तक इस देश पर निछावर कर दिया। दोस्तों, वो जज्बा आज भी हम में मौजूद है, वो जज्बा आज भी हम में मौजूद है। वही जोश, वही फिराक मोहब्बत, वही अकीदत, ये सारी चीजें आज क्या तारीख मिटाते हो। तारीख मिटाने वालों, लाल किला तुम्हें सलाम कर रहा है। तारीख मिटाने वालों, ताजमहल सुबह सवेरे तुम्हें सलाम करता है, कुतुब मीनार की बुलंदी तुम्हें सलाम करती है। तारीख मिटाने वालों, इसी शहर का गोल गुंबद तुम्हें सलाम करता है, इसी शहर की जामिया मस्जिद तुम्हें सलाम करती है। क्या तारीख मिटा सकते हो? गंगा जमुनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ये जुमला जो था, किसने बुलंद किया था? या अलम बुलंद किसने रखा था? उससे पहले मैं एक वाकया आप हजरात की खिदमत में अर्ज कर दूं। भगत सिंह से जब पूछा गया, भगत सिंह क्या बात है कि देश हिंदुस्तान के सिलसिले में कभी भी तुमने पार्लियामेंट और अंग्रेज के पार्लियामेंट पर हमला नहीं किया था, क्या बात है आज बम से तुमने हमला कर दिया? इसको सोने की चिड़िया बनाया था, इसको सोने की चिड़िया बनाया था, लेकिन आज अंग्रेजों ने इस देश को लूटा, जिसकी वजह से आज हमें ये जरूरत पड़ी कि तुम पर हमले किए जाए। तो बहरहाल वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज 73वां हमारा यूम आज़ादी का दिन है, यानी कि आज से 73 साल पहले 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। मैं पहले तो आज इस देश की आजादी के दिन, इस जश्न के दिन, यहाँ पे जो जामिया औरंगजेब जो सोशल ग्रुप के पूरे जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ, और मुबारकबाद इसलिए देता हूँ कि आप सभी को मालूम हो कि आजादी का दिन हमारे लिए बहुत ही अहम दिन है। इस आजादी के लिए हमारे हजारों लाखों लोगों ने खून की नदियां बहाई, तब कहीं जाकर हमें ये दिन नसीब हुआ। मैं यही कहूंगा कि इस तरह के जश्न हर नुक्कड़ पर, हर मोहल्ले में होना चाहिए, हर शहर में, हिंदुस्तान के हर गली, हर
क्योंकि इस आजादी का दिन यह सबसे बड़ा ईद का दिन का ही इसे ईद का दिन ही समझिए, क्योंकि एक त्योहार है, एक ईद का दिन है। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आजादी के इस ऐसे जश्न में जहां भी प्रोग्राम होते हैं, आप मोहल्ले वालों का भी ये फर्ज होता है कि ऐसे प्रोग्राम में शामिल होकर इस देश की आजादी के लिए, इस देश के तिरंगे के लिए सम्मान करें, इसका अदब करें। और रही बात, आप सभी जानते हैं इस देश के लिए हमारे माओ ने अपने हुनार बेटों को कुर्बान किया, तब कहीं जाकर हमें आजादी की अजीम नामत मिली। मगर मैं बड़े ही अफसोस के साथ कहता हूँ कि इस देश आज 73 साल आजादी होने के बावजूद मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम आजाद नहीं है। हम आजाद नहीं है। हम आजाद इसलिए नहीं है जो आजादी का सपना जो हमारे नौजवानों ने अपना खून बहाकर किया था कि इस आजादी के बाद देश में सब अमन और सुकून से रहेंगे, मगर क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कोई अमन और सुकून से है? मैं आपके तौर पर कहूंगा कि आपको नहीं लगता कि ये देश अमन में और सुकून तो है। जो सपना हमने देखा था वो सपना कुछ हद तक भी नहीं पूरा हुआ। मैं यही कहूंगा कि इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, इसके जिम्मेदार हम हिंदुस्तानी हैं, हम सभी हैं, क्योंकि हमने आजादी के बाद अंग्रेजों से तो अपना मुल्क आजाद कर लिया, मगर अंग्रेजों से भी बढ़कर जो हमारे नेता हैं उन नेताओं के हाथों में कर दिया, जो हमारा खून भी निचोड़ रहे हैं। अंग्रेजों ने तो हमारा जो सोने की चुड़िया कहते थे उस सोने को खत्म किया, मगर आज के हमारे नेता हमारा चैन और सुकून खत्म कर चुके हैं। मगर अफसोस उस बात का नहीं है कि वो कर रहे हैं, अफसोस इस बात का है कि 73 साल से भी आप भी उनके गुलाम बन चुके हैं, एक पार्टी के गुलाम बन चुके हैं। मैं आपसे यही कहूंगा कि कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आपके भविष्य के बारे में नहीं सोचेगी, चाहे वो मुसलमान हो या किसी मजहब का हो। हिंदुस्तान का हर एक नागरिक आज मजबूर है, परेशान है, मगर उसकी आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं। जिस देश ने हमें बोलने की आजादी दी, मगर आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आज यहाँ पर बोलने पर भी पाबंदी है, सोचने पर भी ताजीरें हैं, पाँव में गुलामों की आज भी जंजीरें हैं, और हम कहते हैं कि हम आजाद हैं। मेरे भाइयों, हम हरगिज़ आजाद नहीं। अगर आपको आजाद होना है, सच में आजाद होना है, रात को अगर आपका बच्चा रात को घर नहीं आए तो माँ और बाप, आपके परिवार के लोग आराम से अपने घर में सोए, तो आपको बदलना पड़ेगा। और बदलने के लिए उस वक्त जंग लड़ी जाती थी, मगर इस वक्त आपको जंग लड़ने की जरूरत नहीं है, बस अपना वोट का सही इस्तेमाल करना है। ये वोट की जो ताकत है वो तोप की भी बड़ी है, आप इसका अंदाजा लगाए। आप बंदूक, तलवार, छुरी, चाकू से जंग नहीं लड़ सकते। अगर आपको जंग लड़ना है तो अपने वोट की ताकत को पहचानना होगा। किसी भी पार्टी को ना देखिए, कोई पार्टी कुछ नहीं कहेगी। आपको पता है सरकारें जो हम नेता जो चुन के भेजते हैं, हम आज कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक में आपने देखा सिर्फ 1 साल के अंदर ये जो हमारे नेता थे कुर्सी के खातिर, अपने गति के खातिर करोड़ों रुपए में बिक जाते हैं और सरकार गिर जाती है और एक सरकार आ जाती है। मैं ये नहीं कहता कि एक ही पार्टी करती है, बल्कि जो गिर गई है पार्टी वो भी यही करते हैं। मतलब बोलने का साफ है कि कोई भी पार्टी हो वो सिर्फ अपना फायदा ही फायदा देखती है, वो हिंदुस्तान के नागरिकों के बारे में नहीं सोचती। अब हिंदुस्तान के नागरिकों को ही सोचना पड़ेगा, हिंदुस्तान के नागरिकों को बदलना पड़ेगा, हिंदुस्तान के अवाम को बदलना पड़ेगा। आप पार्टियों को बिसर दीजिए, आप नेताओं को देखिए, चाहे वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी पार्टी का हो या आजाद उम्मीदवार के तौर पर हो। अगर आपको सच में आजादी चाहिए तो आप एक सही नेता को चुनिए, और वो मौका मेरे मानना है कि वो मौका आ गया है, क्योंकि जो भी पार्टी जो भी शुरुआत होती है अच्छी वो अपने घर से होती है। तो
आपसे अजीजाना गुजारिश है कि आप पार्टियों के चक्कर में ना आए। आप अपने मोहल्ले के ऐसे नौजवान को, ऐसे नेता को चुने जो हर वक्त आपके साथ हो, आपके दुख में सुख में आपकी मदद करता हो। वो किसी तरह का रिश्वत का भूखा ना हो, पैसों का भूखा ना हो। मेरी बात ध्यान रख लीजिए, सत्ता पैसे कमाने के लिए नहीं होती, सत्ता इतिहास को रचने के लिए होती है, डेवलपमेंट के लिए होती है, तो मोहल्ले की डेवलपमेंट के लिए करना होता है। मगर अफसोस आज आप सभी जानते हैं कि लाखों करोड़ लाखों रुपए में इलेक्शन हो जाते हैं और इसके गुनहगार हम खुद हैं। हम उन नेताओं से पैसों की मांग करते हैं कि मेरे 50 है, मेरे घर के 20 मेंबर है, मेरी एक टीम है। इस तरह आप भी उन लोगों को ब्लैकमेल करते हो, ये बंद कर दीजिए। जब तक आप ब्लैकमेल करते रहेंगे, आज आपके सड़कें जो देख रहे हैं जो 6 महीने भी नहीं चलती, उसी तरह आपकी हालत होती रही है। आपके घरों में जो नालियां भरी पड़ी है वो इसी तरह भरते रहेंगे। आज 73 साल हो चुके हैं, आने वाले 100 साल तक आपका यही हाल होगा जब तक आप रिश्वत लेना नहीं छोड़ते। जब आप खुद उन नेताओं से रिश्वत लेते हैं तो किस हद से आप उनसे कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में काम है। जो नेता आपको रिश्वत लेकर आपका वोट खरीद चुका है वो भला आपकी क्या रक्षा करेगा, वो भला आपके मोहल्ले के बारे में क्या सोचेगा। मैं आपको आज 15 अगस्त के दिन मैं आपको अजीजाना गुजारिश करूंगा, इस बार जो भी चुनाव में उम्मीदवार ठहरे, आपका फर्ज बनता है। यहाँ पर कई मशीनों के जिम्मेदार मौजूद हैं, मैं इनसे भी गुजारिश करता हूँ अगर वो खुद किसी पार्टी में भी हो तो उस वक्त पार्टी को ना देखिए। आपके मोहल्ले में जो नौजवान है वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो बीजेपी से भी ठहरा हो, लेकिन आपको लगे कि सच में ये बंदा हमारे मोहल्ले की तरक्की के लिए, हमारे नौजवानों के रोजी के लिए आगे आएगा, हमारे हक के लिए आवाज उठाएगा, ऐसे नौजवानों को आप सामने लाइए और ऐलान कर दीजिए हम पार्टी को नहीं देंगे। हमने तय किया है इस नौजवान को इस बार हम चुन के लाएंगे। तो मैं यकीन से कहूंगा इन रास्तों में कहीं भी कचरा दिखाई नहीं देगा, आपके भी सड़कें शानदार लगेंगी। आप दुनिया के उस कोने पर देखिए, आप कहीं भी जाइए आपको कहीं भी कचरा नहीं दिखता हिंदुस्तान एक छोड़कर। तो आप सोचिए वो लोग किस तरह से अपने नेताओं को चुनते होंगे। हमारा फर्ज बनता है कि सही नेताओं को चुने। इन लाखों करोड़ों रुपए आकर आपको बर्बाद करते हैं, 10 लाख 20 लाख खर्चा करते हैं, फिर वो खर्चा करने के बाद उनका फर्ज भी बनता है कि जब आपके ऊपर 10 लाख 15 लाख रुपए जब खर्चा करे हैं तो वो खर्चा निकालेंगे। हर तरफ कमीशन चलती है, आपको पता है। मैं यही कहूंगा कि इस कमीशन के जलजल को खत्म कर सकते हैं। इस जलजल को खत्म करने के लिए आप ही नौजवान हैं जो आगे आकर पहले तो आप खुद करप्शन ना करें, उन नेताओं से 1 रुपया ना मांगे, आपके खुद हाथ से अगर आप उसके लिए आप यूं मत समझिए कि आप उसके लिए उसको वोट दे रहे हैं, आप ये समझिए कि आप अपने मोहल्ले को वोट दे रहे हैं। मोहल्ले को वोट देना यानी अपने घर को वोट देना, मोहल्ले की सफाई होना यानी आपकी खुद की अपने घर की सफाई होना। जिस वक्त आपका मोहल्ला साफ होगा इंशाअल्लाह उस दिन बीजापुर साफ होगा, इंशाअल्लाह उस दिन कर्नाटक साफ होगा, इंशाअल्लाह उस दिन हमारा देश भी साफ होगा। मगर शर्त है कि आप अच्छा नेता चुनिए, आप पार्टियों के चक्कर में ना पड़िए, आप ईमानदारी के साथ जिम्मेदारी के साथ जो हमारे शहर के जिम्मेदार हैं, चेहरा ना देखिए कि वो बड़ा है, वो बड़ा लीडर का बेटा है, वो बड़ा ये है वो है, चेहरों पर फैसला मत कीजिए। अल्लाह ताला को जवाब देना है, यकीनन सवाल जवाब होगा। आपका भी फर्ज बनता है, जो ये सत्ता है, हमारा जो हुक्मरान होता है वो हुक्मरान बहुत ही सही होना चाहिए। अगर हाँ हमने थोड़ी सी भी खता की तो इसके जिम्मेदार हम ही हैं, जो 73 साल से हम आज तक वो चीज को पा रहे हैं। आप देखते हैं कहीं पर भी जाइए हमारी कोई सुनने वाला नहीं, हमारा कोई
कई बुजुर्ग हैं, उन्होंने 30, 40, 50 साल से कई नेताओं को देखे हैं, मगर कोई भी नेता यहाँ पर खड़ा नहीं उतरा। इसकी वजह हम लोग ही हैं। मैं इतना कहता हूँ, आप जब तक खुद नहीं बदलेंगे तब तक इंकलाब नहीं आता। और याद रखिए, खामोश रहने से इंकलाब नहीं आता, इंकलाब लाने के लिए हक की आवाज उठानी पड़ती है। इतना कहते हुए मैं मेरे अल्फाज खत्म करता हूँ। वहाँ का दावान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मस्जिद झंडे के पास तैनात किया गया है। इसमें स्टेज पर तशरीफ फरमा बीजापुर के पहले में सज्जाद मुशर्रफ साहब, काली मस्जिद के चेयरमैन जनाब हरियाल साहब, बख्शी तफर बशीर साहब, शफीक साहब, हमीद अवधी साहब, शकील गणेश साहब, असमी साहब, और अभी अभी आपके सामने बहुत ही एक इनकलाबी स्पीच दे रहे थे ईश्वर कादे साहब, मौलाना जबेदार साहब, मुला साहब, राहिल बांगी साहब, डी न्यूज के एमडी शकील बागमर साहब, वसंत हनुमान साहब, जमील बागी साहब, जमादार साहब, और जो भी पे तशरीफ जो बिरादार और खास करके इस जलसे में तशरीफ फरमा जाना मस्जिद के बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहुत ही कामयाबी के साथ आप लोगों ने झंडे को लहराया है। मैं सबसे पहले आप सबको हिंदुस्तान की आज़ादी के दिन पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके साथ साथ एक छोटे से अशआर के साथ, क्योंकि जिस तरह से मौलाना ने बात की, किसी का भी जज्बा, किसी का भी जोश उमड़ पड़ता है। अभी थोड़ी देर की खामोशी है, अभी थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। अभी थोड़ी देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर है। दोस्तों, जिस तरह के हालात हम देश के हर काम में, देश के वो डेवलपमेंट हो या बॉर्डर को, सरहद को निगरानी करना हो, देश के हर हिस्से में, हर काम में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। लेकिन इसके बावजूद हमारे लिए बहुत दुख की बात है कि आज भी हमको एक क्वेश्चन मार्क की तरह एक शक की निगाहों में देखा जाता है। और खास करके आजकल जो हुकूमत चली है, जिस तरह से मौलाना बोल रहे थे कि एक सरकारी लेवल पे एक ऐसा एक कार्यक्रम चल रहा है, एक ऐसा एक प्रोग्राम चल रहा है जहाँ पे मुसलमानों को, खासकर अल्पसंख्यकों को कहीं न कहीं एक कॉर्नर किया जाए, उनको टारगेट किया जाए। तो इसके लिए हम जिस तरह से मौलाना बोलते, हमको चौकन्ने रहना चाहिए। देश में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, क्या पॉलिसी चल रहे हैं, इससे आने वाली हमारी नस्ल को क्या अफेक्ट हो रहा है। अगर इसका इल्म हम नहीं रखेंगे तो हमारे से बड़ी गलती कौन नहीं कर। ये हमारे आज देश आजाद होकर 73 साल हुआ। 73 साल की आजादी की मुबारकबाद पाक देता हूँ सबको। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ औरंगजेब जामिया कमेटी वाले जो मुझे बुला के जाएंगे। और देश के तमाम इज्जतमाब जो भी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, उनका भी शुक्रिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त तमाम लोग यहाँ पर नौजवान भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और बच्चे भी। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी 15 अगस्त मनाया जाता है, खास करके वो असातिज़ा जिसे टीचर कहा जाता है, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 तस्वीर लगे हुए हैं। एक अम्बेडकर साहब की है, दूसरी महात्मा गांधी की है और तीसरी अबुल कलाम आजाद की है। जरूरी है इनके बारे में बताना बच्चों को, लेकिन इससे भी जरूरी है मुसलमानों को बताना कि इस तहरीक को, जिसे हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ा गया, जैसे कि हमारे मौलाना ने कहा कि काफी खून बहा, उसकी मिकदार का अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर आप इंडिया गेट पर जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि तहरीर है नाम तमाम शहीदों के। अगर गौर से देखेंगे और वेबसाइट पर भी जाकर देखेंगे तो सबसे ज्यादा मुसलमानों के शहीदों के नाम वहां पर मौजूद है। और उलमा इकराम की तो क्या बात कहें कि तख्तेदार पे इतना लटकाया गया उन्हें कि दरख्त भी आम हो, जैसे आप एक दरख्त पर आम लटके हुए देखते हैं, वैसे ही हर झाड़ पर कहीं कहीं उलमा इकराम को लटकाया गया। उलमा इकराम का किरदार बहुत ज्यादा है। और मैं गुजारिश करता हूँ असातिज़ाओं को
कि उन उलमा इकराम के बारे में भी बताया जाए बच्चों को, खान अब्दुल खान गफ्फार के साथ उनके बारे में बताया जाए। और सिर्फ नाम हम लेते हैं, गांधी का लेते हैं, नेहरू का लेते हैं, अब्दुल कलाम आजाद का लेते हैं, लेना जरूरी है। क्या मुसलमानों को मालूम है? किसी बच्चे को यहाँ पूछिए आप कि मुसलमानों के कितने उलमा इकराम ने जो है शहीद ये हिस्सा लिया है आजादी में, नाम नहीं बता सकते। मैं नाम गिनवाना चाहूंगा यहाँ पे। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन। बी न्यूज नेशन के लेटेस्ट न्यूज़ों को अपने मोबाइल में देखने के लिए यूट्यूब में बी न्यूज नेशन के चैनल के सब्सक्राइब आइकॉन को दबाएं और फिर बेल आइकॉन को दबाने पर आप लेटेस्ट न्यूज़ों को देख सकते हैं।